DC generator is a machine which is used to convert the mechanical energy into the electrical energy। मतलब DC जनरेटर वह जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी से इजीली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इस DC जनरेटर का जो यूज़ है जनरली हम लोग पार्टी शादी उदी में हम लोग इस जनरेटर का यूज़ करते हैं। इसका जो ग्राफ है हम लोगों का कुछ इस प्रकार से दिखता है जो कि सीधा जाता है और यह ग्राफ समय अंतराल बदलता नहीं है, जो कि आप लोग DC जनरेटर में देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग योग पे। तो योग का क्या काम है और योग में जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं उसमें आज हम लोग सबसे पहले DC जनरेटर का योग के बारे में समझेंगे। तो योग जो है मेन फंक्शन योग का वो होता है, यह पोल कोर को सपोर्ट करता है और इंटरपोल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पोल कोर और पोल शू मैग्नेटिक फ्रेम के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें पोल कोर और पोल शू थिन कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक, फील्ड कॉइल स्टार्टर कॉइल के अराउंड वाइंड किया रहता है जहां हम लोग DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, और इसलिए फील्ड कॉइल को एक्साइटिंग कॉइल भी कहते हैं। यह पोल के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। DC जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट्स को आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर को बनाने के लिए लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है जिससे एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो। ठीक है, और आर्मेचर सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो कि हम लोग इसमें देख रहे हैं। इस आर्मेचर में आप लोग नीले कलर का देख रहे होंगे वो हमारा स्लोट्स है। ठीक है, आर्मेचर का स्लोट है। जो आपका स्लोट जो है आर्मेचर वाइंडिंग जोड़ा जाता है इस स्लोट्स में, है ना, और जो शाफ्ट के साथ मॉटेड रहता है। ठीक, आर्मेचर कोर 0.3 से 0.5 mm तक थिक रहता है। इसमें आर्मेचर एक दूसरे से लेमिनेटेड रहता है। तो किसके द्वारा लेमिनेटेड रहता है? तो वार्निश के द्वारा लेमिनेटेड रहता है। ठीक, और इसमें हम लोग का जितना भी दिख रहा है आप लोगों को वो वार्निश के द्वारा हम लोगों का इसमें लेमिनेशन तो कर दिए, हम लोग लेमिनेट कर दिए, बट अब इसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं। DC आर्मेचर में, DC मशीन के आर्मेचर में हम लोग वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग जो होता है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है, एक लैप वाइंडिंग होता है और एक वेब वाइंडिंग होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वेव वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसमें टोटल नीचे में कम्यूटेटर में 3 टर्मिनल दिया गया है जिसमें से एक टर्मिनल और 2 टर्मिनल से हम लोग किसी कॉइल को लेके जा रहे हैं। फिर से दूसरे टर्मिनल से तीसरे टर्मिनल तक हम लोग सेकेंड कॉइल के वाइंडिंग को ले जाते हैं, जिसमें से हम लोग ये देख रहे हैं कि दूसरे टर्मिनल वाले जो स्लॉट है वो हम लोग का कॉमन स्लॉट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों का लैप वाइंडिंग चलते हुए रहता है। इसी प्रकार से हम लोग लैप वाइंडिंग का वाइंडिंग होता है। और साइड में आप लोग एक आर्मेचर भी देख रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग को ड्राइंग में बताया गया है उसी प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर साइड में आर्मेचर में भी हम लोगों का उस प्रकार से वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे कि वेव वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जो कि हम लोगों का एक वाइंडिंग का प्रोसेस है। अब आते हैं हम लोग कम्यूटेटर के ऊपर। तो कम्यूटेटर यह एक मेटलिक रिंग होता है जो डिफरेंट सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इसका मेन फंक्शन होता है आर्मेचर में इंड्यूस होने वाले AC करंट को कम्यूटेशंस प्रोसेस के थ्रू DC करंट में कन्वर्ट करना। और आई होप आप लोगों को ये कम्यूटेटर समझ में आया होगा। कम्यूटेटर किस प्रकार से दिखता है आप लोग देख सकते हो, जो कि AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है, वो हमारा कम्यूटेटर कहलाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये कम्यूटेटर किस प्रकार से दिख रहा है।